एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन ब्रेन्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट माय एक्सपीरियंस इन इग्नोज MAJMC कोर्स। कैसा रहा एक साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस और कौन सी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। सो जब मेरे एग्जाम हो रहे थे तभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की थी कि एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं। उसी के साथ रिलेटेड थोड़ा सा सिलेबस को इलैबोरेट कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप सिलेबस की बात करें तो 3 आपकी जो बुक्स हैं वो ऐसी हैं जो बहुत आसान हैं और 3 बुक्स ऐसी हैं जिनको करने में आपको दिक्कत आ सकती है, आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट प्रिंट मीडिया, ये बुक मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगी। ऐसा लगता है कि आप 10th क्लास के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, या फिर जो हमने 12th में पॉलिटिकल या फिर हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए ये बुक बहुत ही आसान होने वाली है। बहुत आसान चीज़ें हैं जैसे लेजिस्लेचर रिपोर्टिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग कैसे करनी है, उसी के अराउंड ये सारा सब्जेक्ट था और आप इसको आई थिंक 2 डेज में कवर कर सकते हैं। जस्ट एक रीडिंग लीजिए और आपकी ये जो प्रिंट मीडिया की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इस बुक में मुझे जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये है कि आप बोल रहे हो कि ऑडियो की प्रोडक्शन कैसे करनी है या फिर एडिटिंग और मिक्सिंग कैसे करनी है। अब एक इंसान जिसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया है वो कैसे इन चीज़ों के बारे में डिटेल में आंसर लिख सकता है, या फिर आप साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ा रहे हो, टेक्निकल चीज़ें आप चाहते हो कि हम आंसर में लिखें, वो पॉसिबल नहीं लगी मुझे। हाँ, आप रट्टा मार के इसको कर सकते हो, ईजी है, बट उतना एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि स्टूडेंट इसमें कुछ सीख नहीं रहा है, बस वो रट्टा मार के एग्जाम पास कर लेगा। ये मुझे इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। और अगर मैं बात करूं डिजिटल मीडिया की, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम दोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन दो जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था मुझे लगा था कि उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स इसमें अच्छे आए हैं। सो ऑब्वियसली दिस वॉज ऑल्सो वेरी ईजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टफ पार्ट, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको जो थ्योरीज हैं या फिर मॉडल्स हैं इनको याद रखने में प्रॉब्लम आ सकती है। इनको याद करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। बाकी इसके जो, जैसे हम ब्लॉक नंबर 3 की बात कर लें या फिर ब्लॉक नंबर 4 की बात कर लें, आई थिंक वो ईजी है कि इन केस क्राइसिस होता है तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नाउ अगेन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन थ्योरीज, इनको भी याद रखना मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए, बट ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी चीज़ को टाइम दोगे तभी आप इसको कर पाओगे। सो यू हैव टू गिव lot of attention to this particular subject also। and MJM 031 मुझे सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगा। कुछ भी इसमें समझ नहीं आता है, पहले पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे ना MJML 022 का, तब आपकी थोड़ी बहुत इसमें से हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से किया होगा तो आपको प्रोजेक्ट में थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। बट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक एडवांटेज उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जिन्होंने आगे चलकर नेट या फिर JRF के एग्जाम की तैयारी करनी है या वो एग्जाम को क्रैक करना है, तो उनके लिए एक थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाता है, एक बेस बन जाता है, तो उनके लिए ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। बाकी मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली इट वाज डिफिकल्ट एंड एग्जाम में भी मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस इसमें से अच्छे मार्क्स आ जाएं। ओवरऑल ये एक टफ एग्जाम था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जिस चीज में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है वो है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतनी मुश्किल है कि लोगों को 2 साल लग रहे हैं अपनी MAJMC को कंप्लीट करने के लिए। इवन मुझे भी 2 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता है कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। आपने हमें MJML की बुकलेट दे दी है, उसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है किसको हम अपना गाइड बनाएं, किससे हम हेल्प मांगे, कहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स देगा, कुछ भी पता नहीं चलता है। एंड मेरे पास इतनी DMs आती हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका हम करें क्या। सो MJML 022 आई थिंक इग्नो का जिसने भी इसको डिसाइड किया होगा ना कि ये प्रोजेक्ट रखते हैं, उन्होंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। बिकॉज आई फील इग्नो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब करते हैं।
एक इंसान जो जॉब करता है उसके लिए एग्जाम के लिए तैयारी करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। और यहाँ पे आपने हमें एक ऐसा टास्क दे दिया है जो पूरा 2 महीने चलेगा, और उसके बाद आप हमारा वाइवा लोगे, और उसके बाद जाकर हमें एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है। मतलब 3-4 महीने आप हमको एक ऐसे प्रोजेक्ट में डाल रहे हो जिसका कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। एंड इसमें भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना कि और क्या प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइजर। अब इग्नू में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट की होती है, उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री भी प्राइवेट की है, वो अपनी मास्टर डिग्री को भी प्राइवेटली कर रहे हैं, उन्होंने कभी कॉलेज विजिट नहीं किया है। तो अब ऐसा इंसान कहाँ से सुपरवाइजर को ढूंढ के लेके आए? या तो आप ऐसा करो कि हर रीजनल सेंटर में एक सुपरवाइजर अलॉट करो हमें कि ये आपका सुपरवाइजर रहेगा, बट इसमें आप हमें कोई सुपरवाइजर दे नहीं रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक सुपरवाइजर के अंडर में एक प्रोजेक्ट को रेडी करो जिसके बारे में हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सो ये एक बहुत ही आई थिंक एक टेरिबल डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं। और चैलेंजेस क्या हैं? किसी को पता नहीं चलता है कि कब सबमिट करना है, इवैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या है उसके बारे में भी हमें पता नहीं चल रहा है। सो स्टूडेंट्स को बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है इग्नू से एक छोटे से रिस्पॉन्स के लिए। सो ये इसका एक मेन चैलेंज है जिसको आई थिंक इग्नू को भी सॉर्ट करना चाहिए, बट अब वो नहीं कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि इसको हम सॉर्ट करेंगे। अगर आपको भी इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुश्किल आ रही है, या फिर आपने एडमिशन ले ली है सेकेंड ईयर में और अब आपको भी ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर 2 years लाइक मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2 साल बर्बाद कर दिए हैं इस प्रोजेक्ट के चक्कर में। सो उतना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप इनलाइटन ब्रेन्स के इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पर जाकर डीएम करो। वहाँ पर हमारे ही बैचमेट्स एंड सीनियर्स, मेरे जो सीनियर्स रहे हैं, आपकी हेल्प करेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड इसके आपको थोड़े से चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, बिकॉज एक इंसान आपको अपना टाइम दे रहा है, वो आपकी 1-2 महीने तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है, इवैल्यूएशन कैसे करवानी है, कैसे सबमिट करना है, हर एक चीज़ में आपको गाइडेंस मिलने वाली है। सो अगर आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, आई थिंक इट्स बेटर टू हायर अ गाइड फॉर योर सेल्फ जो आपकी इसमें हेल्प करे। So this is all about my experience in second year, and if you have any query related to MAGMC second year, you can also drop it in the comment box. I will surely try to reply you. Thank you so much for watching this video.